इस वीडियो में हम जानेंगे, हम सीखेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जाया जाए। ये जो कुछ भी काम तुम्हारे अटके हुए हैं ना लो कॉन्फिडेंस की वजह से, वो पूरे के पूरे काम आपके बनने वाले हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस वो सुपर स्किल है जो आपका, चाहे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एग्जाम में टॉप कर पाओगे, अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाओगे, स्पीच कहीं दे रहे हो तो बहुत सारी तालियां बटोर पाओगे, मार्केटिंग कर रहे हो तो बहुत सारे कस्टमर जोड़ पाओगे, या अगर बिजनेस कर रहे हो तो बहुत सारा पैसा जमा कर पाओगे। और कंडीशन अगर बहुत मुश्किल है आपकी तो बहुत ही सही डिसीजन ले पाओगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके हर फील्ड में काम आने वाला है। देखो साथियों, सिंपल वर्ड में सीखो आत्मविश्वास क्या है। खुद पर विश्वास, खुद पर विश्वास कि मैं ये काम कर लूंगा, खुद पर विश्वास कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, खुद पर विश्वास कि मैं किसी को भी कन्विंस कर पाऊंगा, अपनी बात कह पाऊंगा, सब लोग मुझे सुनेंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप अंदर से कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। मैं 5 तरीके बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जिनका यूज करके आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक अलग लेवल तक पहुंचा पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, अपनी जिंदगी में किसी भी एक फील्ड के बादशाह बनो। हर कोई हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकता, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं आता, सबका टैलेंट अलग अलग होता है। लेकिन तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी फील्ड को चुनो जिसमें तुम और लोगों को मात दे सकते हो और तुम्हें लगता है कि इसमें मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ। अगर तुम एक फील्ड में महारत हासिल कर लोगे तो उससे रिलेटेड कोई भी काम करने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी नहीं गिरने वाला। फील्ड चाहे कोई भी हो, खेल हो, डांस हो, म्यूजिक हो, आर्ट हो, तुम्हारा कोई सब्जेक्ट हो, तुम्हें बस एक चीज को बाकी चीजों से ज्यादा टाइम देना है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, उसके बारे में जहां भी और जितना भी तुम सीख सकते हो सीखना है। किसी एक चीज का एक्सपर्ट होना तुम्हें भीड़ से अलग कर देगा, और जो व्यक्ति किसी एक फील्ड में स्पेशल बन जाता है ना, तो उसे बाकी चीज में कम नॉलेज होने की चिंता नहीं होती। सचिन तेंदुलकर को देख लो, इन्होंने क्रिकेट को इतना परफेक्ट बना लिया कि उन्हें कभी इस बात की चिंता नहीं हुई कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि क्रिकेट में अपना बेस्ट दे सकते हैं। इसलिए अपने छिपे हुए टैलेंट को पहचानो आज से, अभी से, और उन चीजों में ज्यादा प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। कुछ ही दिनों में तुम उस फील्ड को लेकर के अपना बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस देखोगे। पॉइंट नंबर 2, गलतियां करने और असफलता से मत डरो। क्या तुम ऐसे इंसान को जानते हो जिसने कभी गलती ही ना की हो? तुमने कोई ऐसा काम किया है जिसमें तुमसे मिस्टेक ना हुई हो? कोई गलती ना करे ऐसा नहीं होता, क्योंकि गलतियां होना स्वाभाविक है। जो गलती नहीं कर रहा मतलब वो कुछ नया नहीं कर रहा, क्योंकि प्रयास करने वाले तो गलतियां करते ही रहते हैं। गलतियां करना गलत नहीं है, उसे दोहराना गलत है। गलतियां करने से मत डरो, कुछ अगर गलत भी हो तो भी अपने कॉन्फिडेंस को गिरने मत दो। बताओ कि भाई इंसान हूँ, गलती हो गई, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखोगे। कोई ऐसा काम नहीं है जो पूरा ना हो, अगर करते रहोगे तो कुछ गलतियों के बाद काम सही होने लगेगा। अगर कोई गलती हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम में उस काम को करने की काबिलियत नहीं है। अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम में बिजनेस की सेंस नहीं है, या फिर तुम दोबारा बिजनेस नहीं कर पाओगे। गलतियां पकड़ कर बैठोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। गलतियां करने से जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जा रहा है। माइंडसेट और कॉन्फिडेंस हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा और जो नहीं आता है उसे मैं सीख लूंगा। जब तुम किसी काम को शुरू करते हो, उस काम को करने में अपनी तुम्हारी पूरी काबिलियत है, फिर भी मन में डर है कि कहीं फेल हो गया, कहीं मुझसे ये नहीं हो पाया। अगर ये डर तुमने पाल रखा है तो फिर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने तो पहले से हार मान रखी है। क्योंकि फेल होने के डर से कोई काम शुरू ही ना करो, तब तुम्हारा टारगेट कैसे पूरा होगा। इसलिए कैसा भी टारगेट हो, आपको ट्राई करना है, गलतियां करनी है। गलतियां बार बार होंगी, 2 बार होंगी, 5 बार होंगी, 10 बार होंगी। उस काम को करोगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपने बहुत सारे लोगों का इतिहास पढ़ा होगा, सब अपनी फील्ड में कभी ना कभी फेल हुए हैं।
लेकिन उनकी खास विशेषता ये रही कि फेल होने के डर से उन्होंने अपने काम को नहीं छोड़ा, बल्कि वो अपने काम को लगातार करते रहे, क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास था कि उनसे अच्छा कोई और कर ही नहीं सकता। इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर काम करोगे तो फिर तुम्हारी जीत तय है। पॉइंट नंबर 3, अगर अपने संघर्ष और पास्ट अचीवमेंट को हमेशा याद रखो। अगर तुम्हें तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो अपने पुराने अचीवमेंट को याद करो। छोटी बड़ी कैसी भी अचीवमेंट हो, कभी क्लास में फर्स्ट आए हो, कभी स्कूल में टॉप किया है, किसी कंपटीशन में अच्छी रैंक आई है, स्पोर्ट्स में नंबर 1 आए हो, कोई भी ऐसा अचीवमेंट, उसे याद करके सोचना है कि तुम्हारे लिए कोई काम बड़ा नहीं है। तुम अगर तब कर सकते थे तो आज भी कर सकते हो। ऐसे छोटे बड़े अचीवमेंट को डायरी में नोट करके रखो। जैसे ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटने लगे, डायरी को पढ़ो और याद कर लो उन दिनों को जब तुम बेस्ट हुआ करते थे, क्या थे और क्या बनना चाहते थे। इसलिए तुम्हारा यहाँ पर रुक जाना सही नहीं है। कई बार लोग ऐसे टाइम पर मूव ऑन कर देते हैं जब उन्हें सफल होने के लिए बस थोड़ा सा एफर्ट डालना होता है। लेकिन तुम्हें गिव अप नहीं करना है। तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए हमेशा याद रखना है कि तुम कितनी मेहनत करके यहाँ तक आए हो। इस समय तुम्हारे पास के अचीवमेंट तुम्हारे लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करेंगे और कहेंगे भाई तू कर सकता है। ये तुमने उस टाइम बहुत गजब का रिजल्ट दिया था तो तुम आज भी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, जो काम तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करता है उसे बार बार करो, उसका पीछा मत छोड़ो। कुछ लोग किसी खास कोई नए व्यक्ति से बात करने से डरता है। तुम भी यदि ऐसे चैलेंज को फेस कर रहे हो या कुछ नया करने से तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें ये लग रहा है कि कोई तुम्हारा मजाक बनाएगा, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो एक्टिविटी तुम्हें नर्वस कर रही है उसे बार बार अकेले में प्रैक्टिस करो और तब तक करो जब तक कि वो तुम्हारी ताकत ना बन जाए, तुम्हारा डर ना निकल जाए। फिर वही मजाक बनाने वाले लोग तुम्हारे लिए खड़े होकर के तालियां बजाएंगे। पॉइंट नंबर 5, विशेष मौकों पर विशेष तैयारी करके रखो। सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। जब तुम्हारे सामने खुद को प्रूव करने का मौका हो, अपना टैलेंट दिखाने का अवसर हो, उसका पूरा फायदा उठाओ। बिना तैयारी के मैदान में मत उतरो। जैसे मान लो कोई क्विज कंपटीशन है, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई डिबेट है या फिर कोई एग्जाम है या फिर कोई खेल है, जहां पर सबकी नजरें इस बात पर हो कि तुम क्या करने वाले हो। उस टाइम उस कंपटीशन के लिए पूरी तैयारी, पूरी प्रैक्टिस, पूरी जी जान डाल दो। फिर रिजल्ट चाहे कोई कुछ भी क्यों ना हो, तुम्हें यही सुनने को मिलेगा यार तुमने मेहनत तो कमाल की थी। फिर तुम्हारे प्रिपरेशन पर उंगली कोई नहीं उठा पाएगा। ऐसी तैयारी के साथ मैदान में उतरो कि सामने वाला तुम्हारा कॉन्फिडेंस देकर के ही हार मान जाए। तैयारी ऐसी रखो कि हार के बाद भी तुम्हारी जीत लगे, हारने के बाद भी तुम्हारे लिए तालियां बजाने के लिए लोग मजबूर हो जाए। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, जितना अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उतना ही कंपटीशन में तुम्हें मजा आएगा। तुम प्रिपरेशन की क्वालिटी और क्वांटिटी पर फोकस करो, रिजल्ट अपने आप तुम्हारे फेवर में होगा। आत्मविश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात जाग जाएगी। इसे बढ़ाने के लिए टाइम, पेशेंस और लगातार प्रैक्टिस की नीड होती है। इसके लिए तुम इन 5 पॉइंट्स को खास तौर पर तुमको ध्यान रखना है। जल्दी से वीडियो के लास्ट में 5 सुपर मेथड को रिवाइज कर देती हूँ। पॉइंट नंबर 1, किसी एक फील्ड के बादशाह बनो। पॉइंट नंबर 2, गलतियां करने से, असफल होने से मत डरो। पॉइंट नंबर 3, अपने संघर्ष और पास्ट अचीवमेंट को हमेशा याद रखो। पॉइंट नंबर 4, जो काम तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करता है उसे बार बार करो। पॉइंट नंबर 5, विशेष मौकों पर विशेष तैयारी करके रखो। इसी के साथ साथियों मैं फिर मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे विचार पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। इसके लिए आपका धन्यवाद।